Good morning, students. Today we are discuss the role of hormones in completing the life history of insect and frogs. You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7 the stage of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole fizzes through certain stages to become a frog. This change from larva to adult called metamorphosis. ये टॉपिक आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ. मेटामॉर्फोसिस मीन्स होता है कि कोई भी लार्वा जब अडल्ट में चेंज होता है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इन कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स. मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है इंसेक्ट्स में वो हॉर्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है. इन ए फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन. अगर हम बात करें फ्रॉग के अंदर तो जो टैडपोल होता है, टैडपोल टू अडल्ट फ्रॉग में जब चेंज होता है फ्रॉग, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो होता है ये कंट्रोल होता है थायरोक्सिन हार्मोन के थ्रू. द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड. ये हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड है उससे प्रोड्यूस होता है. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adults. जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको उसकी फॉर्मेशन के लिए जो है आयोडीन नेसेसरी होता है. वाटर के अंदर अगर आयोडीन है तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी, और अगर वाटर के अंदर ये सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो फिर जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन उतना नहीं बना पाती सफिशिएंट अमाउंट में. तो ऐसा जो वाटर होता है जिसमें आयोडीन का लेवल कम होता है वहाँ पे जो टैडपोल, जो कि फ्रॉग का लार्वा जो होता है उसको टैडपोल कहते हैं, और जो टैडपोल होता है वो अडल्ट में चेंज नहीं हो पाता. तो इस तरह से जो है जितनी भी अगर हम बात करें इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो हार्मोन्स के थ्रू ये जो है कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any age need to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise during adolescence. However, these becomes even more essential as the body is growing. अगर हम हेल्थ की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, तो इन अडोलसेंस स्टेज जो है जो बैलेंस डाइट होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्सरसाइज जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द अडोलसेंस. Adolescence is a stage of rapid growth and develop, hence the diet for an adolescence has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that the balanced diet means that the meal include protein, carbohydrate, fat, vitamin in requested proportion. Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses and vegetables is a balanced meal. अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट जो होती है उसको कहते हैं जो कि कंटेन करती है, यानी जितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स इनकी रिक्वायरमेंट होती है उतना अगर सफिशिएंट ये सारे के सारे कंटेन करता है कोई फूड तो वो बैलेंस डाइट होती है. मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इट्सेल्फ. जो मिल्क है वो अपने आप में ही बैलेंस्ड फूड है जिसमें ओवरऑल सारी चीज़ें होती हैं. फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट फॉर इन्फेंट. मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट द नीड. जो मदर मिल्क जो होता है उसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है. जो न्यू बॉर्न बेबी होता है इसको आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स. अगर हम बात करें जो आयरन होता है ये ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ब्लड को बनाता है. अगर जो हमारा ब्लड है या हमारी बॉडी है उसमें आयरन जो है का लेवल लो हो जाता है तो जो है एनीमिया डिजीज़ हो जाती है. ब्लड जिसमें कम होता है यानी ब्लड की कमी जो होती है वो एनीमिया डिजीज़ होती है. चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन. देखो अगर आप जो अपना डाइट है
अगर लंच की बात करें, ब्रेकफास्ट की बात करें, डिनर की बात करें, तो उसमें आप क्या क्या डेली खाते हो और क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी की सारी चीज़ें सफिशिएंट है या नहीं। डज इट इंक्लूड क्रूल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ। प्रोटीन जो होगा वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ एंड टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोडक्टिव फूड। जो अगर हम बात करें विटामिन मिनरल्स की, तो ये प्रोडक्टिव फूड होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड जो है ह्यूमन बॉडी या अदर एनिमल्स की बात करें तो इनमें फुल डेवलपमेंट का काम करते हैं। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोडक्टिव फूड। Chips and packed or tinned snack, though very tasty, should never replace regular meal as they do not have adequate nutritional value। जो चिप्स है या जो पैक्ड अदर जो फूड होते हैं, स्नैक्स की हम बात करें, तो ये बहुत टेस्टी तो बहुत लगते हैं, बट ये इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होती है। अब देखिए हमारा जो आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक्टिविटी 10.5 है। यहाँ पे गेट आइडियल फ्रॉम द पिक्चर गिव इन फिगर 10.6, प्रिपेयर चार्ट ऑफ पोस्टर एंड पेस्ट देन इन द क्लास सो दैट you are aware of the diet for adolescent. You may use your creative idea and present in like an advertisement. You may even organize a competition on this topic. यहाँ पे एक आप जो है एक्टिविटी दे रखी है जहाँ पे आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट पे जो बैलेंस डाइट होती है, जैसे यहाँ पे मीट दे रखा है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग, फ्रूट्स हैं, इसके बाद जो ग्रेन्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं। तो इन अडोलसेंट स्टेज जो है जो हेल्दी डाइट या फिर बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पर्सनल हाइजीन। अडोलसेंट की जो स्टेज होती है इन प्यूबर्टीज, ये जो स्टेज होती है इसमें जो पर्सनल हाइजीन जो है वो खास इसमें ध्यान रखा जाता है। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। सभी को कम से कम दिन में एक बार बात करना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक्स द बॉडी स्मेली। स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं इनमें जो स्वेट ग्लैंड होती है वो एक्टिव होती है और इसका जो सिक्रेशन है वो भी हाई होता है, तो कभी कभी जो बॉडी से स्मेल आती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। बॉडी के सारे पार्ट्स को डेली वॉश एंड क्लीन करना चाहिए। if cleanness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection। अगर जो है क्लीनिंग का ढंग से ध्यान नहीं रखा जाता तो कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। मेंस्ट्रुएशन फ्लो के टाइम में गर्ल्स को स्पेशली जो है ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडोलसेंस जो स्टेज होती है इसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट हमने बात की बैलेंस डाइट की, सेकंड हमने बात की थी जो पर्सनल हाइजीन की, एंड थर्ड फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर keep the body fit and healthy. All young boy and girls should take walk, exercise and play outdoor games। तो जो टीनेजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो अच्छे से जो है उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर गेम, इंडोर गेम जो हैं ये खेलने चाहिए। इसी के साथ हम बात करें जो इससे क्या होता है, बॉडी जो है होती है वो एक्टिव होती है। से नो टू ड्रग, यानी ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अडोलसेंट इज़ ए पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, सो डू नॉट फील confused for ensure। If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no. Unless prescribed by the doctor, drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. अभी कभी अगर आपको कोई कहे कि ये जो ड्रग्स है आप यूज़ करो, इससे आपको स्ट्रेस फ्री आप फील करोगे, तो ऐसा कभी ना करें, उसको नो बोले। क्योंकि ड्रग्स का यूज़ करने से बार बार फिर मन करता है एक बार ड्रग्स लेने के बाद बार बार ड्रग्स लेने
के का जो है मन करता है, और फिर जो एडिक्ट हो जाता है जो पर्सन होता है, you must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringe used for injecting drug. जो एड्स जो है डिज़ीज़ है, ये अगर किसी को एड्स है और उसने किसी सिरिंज का यूज़ किया है और वही सिरिंज अगर कोई दूसरा पर्सन यूज़ करता है तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है इसका वायरस. इट कैन बी ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क. जो इन्फेक्टेड मदर होती है उससे उसका जो बच्चा होता है उसमें भी ये ट्रांसफ़र होता है. द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV. अगर किसी को HIV वायरस है, एड्स पॉजिटिव है, तो उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये जो वायरस है वो ट्रांसमिटेड होता है. तो यहाँ पे जो चैप्टर 10 है ये कंप्लीट होता है. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो एक सिंगल क्वेश्चन ही है. डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टर. यहाँ पे आपको जो कोई भी 4 जो आपको प्रोटेक्शन आप लिख सकते हैं जो कि एडोलसेंस स्टेज में नेसेसरी होते हैं. तो बैलेंस डाइट का, फिजिकल एक्सरसाइज, से नो टू ड्रग्स, और नेक्स्ट जो टॉपिक था वो हमारा था पर्सनल हाइजीन का. ये जो इन चारों टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको लिखना है. थैंक यू.